दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे इंद्रायण के आयुर्वेदिक प्रयोग। इंद्रायण क्या है, यह मैं आपको पहले बता देता हूं। इंद्रायण एक लता होती है जो पूरे भारत के बलूही क्षेत्रों में पाया जाता है। यह खेतों में उगाई जाती है। इंद्रायण 3 प्रकार की होती है। पहली छोटी इंद्रायण, दूसरी बड़ी इंद्रायण और तीसरी लाल इंद्रायण। तीनों प्रकार के इंद्रायण में लगभग 50 से लेकर 100 फल आते हैं। ये दस्त लाने वाली कफ पीत नाशक तथा ये कामला मतलब पीलिया तिल्ली पेट के रोग, श्वास, खांसी, दमा, सफेद दाग, गैस, गांठ, व्रण, भ्रिमे, वीर विकार, गड़माला, गले में गिलटी का जो हो रहा है तो उसे गड़माला कहते हैं तथा विष को नष्ट करता है। ये गुण छोटी और बड़ी दोनों इंद्रायण में होते हैं। सेवन बड़ी सावधानी से करना चाहिए क्योंकि इसके ज्यादा और अकेले सेवन करने से पेट में मोरू पैदा होता है और शरीर में जहर के जैसे लक्षण पैदा होते हैं। अभी कौन कौन से रोग हैं, इसके उपचार होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। इंद्रायण के बीजों का तेल नारियल के तेल के साथ बराबर मात्रा में लेकर बालों पर लगाने से बाल काले हो जाते हैं। इंद्रायण की जड़ के 3 से 5 ग्राम जड़ को गाय के दांत सेवन करने से बाल काले हो जाते हैं, परंतु इसके परहेज में केवल दूध ही पीना चाहिए। सिर के बाल पूरी तरह से साफ करा के इंद्रायण के बीजों का तेल निकालकर लगाने से सिर में काले बाल उगते हैं। इंद्रायण के बीजों का तेल लगाने से सफेद बाल काले हो जाते हैं। इंद्रायण के पके हुए फल को और उसके छिलके को तेल में उबालकर और छानकर पीने से बहरापन दूर हो जाता है। इसके फल की धुनी दांतों में देने से दांत के कीड़े मर जाते हैं। इंद्रायण की जड़ के चूर्ण को नाक में डालने से दिन में 3 बार लेने से मिर्गी का जो रोग है, अपस्मार, वो रोग भी दूर हो जाता है। इंद्रायण के फल में छेद करके उसमें काली मिर्च भरकर छेद को बंद करके धूप में सूखने के लिए रखते हैं या गर्म रात में कुछ देर तक पड़ा रहने दे। फिर काली मिर्च के दानों को रोजाना शहद तथा पीपल के साथ 1 सप्ताह तक सेवन करने से खांसी के रोग में लाभ होता है। स्त्रियों के स्तन में अगर सूजन आ जाने पर इंद्रायण की जड़ को घिसकर लेप करने से लाभ होता है। इंद्रायण का मुरब्बा खाने से पेट के रोग दूर होते हैं। इंद्रायण के फल में काला नमक और अजवाइन भरकर दूध में सुखा लें। इस अजवाइन के गर्म पानी के साथ लेने से दस्त में होने वाला जो दर्द है वो दूर हो जाता है। बिसुचिका मतलब हैजे के रोगी को इंद्रायण के ताजे फल के 5 ग्राम गुर्दे को गर्म पानी के साथ या इसके 2 से 5 ग्राम सूखे गुर्दे को अजवाइन के साथ देना चाहिए। इंद्रायण की जड़ को पानी के साथ पीसकर और छानकर 5 से 10 मिलीलीटर की मात्रा में पीने से पेशाब करते समय का दर्द और जलन दूर हो जाता है। 10 से 20 ग्राम इंद्रायण की जड़ हल्दी, पाउडर के छाल, बहेड़ा और आंवला को 160 मिलीलीटर पानी में उबालकर इसका चौथाई हिस्सा बाकी रह जाने पर काढ़ा बनाकर उसे शहद के साथ सुबह शाम सेवन करने से मूत्रकृष्ट मतलब पेशाब में दर्द और जलन को बोलते हैं, मूत्रकृष्ट का रोग समाप्त हो जाता है। मासिक धर्म के रुक जाने पर 3 ग्राम इंद्रवालुनी के बीज और 5 दाने काली मिर्च को एक साथ पीसकर 200 मिलीलीटर पानी में उबालकर काढ़ा बना लीजिए। इस काढ़े को छानकर रोगी को पिलाने से रुका हुआ मासिक धर्म दोबारा शुरू हो जाता है। इंद्रायण की जड़ को योनि में रखने से योनि का दर्द और पुष्पावरोध, मासिक धर्म का रुकना, उसे पुष्पावरोध बोलते हैं, दूर हो जाता है। वे इंद्रायण के फल के गूधे को गर्म करके पेट में बांधने से आंतों में सभी प्रकार के कीड़े मर जाते हैं। इंद्रायण की फल मज्जा को पानी में उबालकर और छानकर गाढ़ा करके छोटी छोटी चने के आकार की गोलियां बना लीजिए। इसकी 1 से 2 गुनी ठंडे दूध में लेने से सुबह का जो दस्त है वो पूरी तरह से साफ हो जाएगा। इंद्रायण के फल का गुदा तथा बीजों से खाली करके इसके छिलके की प्याली में बकरी का दूध भरकर पूरी रात भर के लिए रख दीजिए। सुबह होने पर इस दूध में थोड़ी सी चीनी मिलाकर रोगियों को कुछ दिन तक पिलाने से जलोदर मिट जाता है। इंद्रायण की जड़ का काढ़ा और फल का गोदा खिलाना भी लाभदायक है, परंतु ये तेज औषधि है। इंद्रायण की जड़ का चूरन 1 से 3 ग्राम सोंठ और गुड़ के साथ सुबह और शाम देने से लाभ होता है। ध्यान रहे कि अधिक मात्रा में सेवन करने से विषाक्त बन जाता है, ये और हानि पहुंचाता है। इंद्रायण को लेने से लिवर की वृद्धि के कारण पेट का बड़ा हो जाना, जो बीमारी है उसमें लाभ होता है। इंद्रायण की जड़ की छाल के चूरन से सांभर नमक मिलाकर खाने से जलोदर समाप्त हो जाता है। 100 ग्राम की जड़ को 500 मिलीलीटर के तेल में डालकर पकाने के लिए रख दीजिए। पकने पर जब तेल थोड़ा बाकी रह जाए तो उसे 15 मिलीलीटर तेल को गाय के दूध के साथ सुबह शाम पीने से उपदर्श समाप्त हो जाता है। इंद्रायण के जड़ों के टुकड़ों को 5 गुना पानी में उबाल ले। जब उबलने पर 3 हिस्से पानी बाकी रह जाए तो उसे छानकर उसमें बराबर मात्रा में भूरा मिलाकर शरबत बनाकर पीने से अपदंस और वात पीड़ा मिलती है।
इंद्रायण की जड़ को पीसकर गाय के घी में मिलाकर भग मतलब योनि पर मलने से प्रसव आसानी से हो जाता है। इंद्रायण के फल के रस में रुई भिगोकर योनि में रखने से बच्चा आसानी से हो जाता है। इंद्रायण की जड़ को बारीक पीसकर देसी घी में मिलाकर स्त्री की योनि में रखने से बच्चे का जन्म आसानी से हो जाता है। मैंने आपको बता दिया है। और इंद्रायण के जड़ों को सिरके में पीसकर गर्म करके शोध युक्त सूजन वाली जो जगह है स्थान पर लगाने से सूजन मिट जाती है। शरीर में सूजन होने पर इंद्रायण की जड़ को सिरके में पीसकर लेप की तरह लगाने से शरीर पर लगाने से सूजन दूर हो जाती है। इंद्रायण को बारीक पीसकर इसका चूर्ण बना लीजिए। 200 मिलीलीटर पानी में 50 ग्राम धनिया को मिलाकर काढ़ा बना लीजिए। इसके बाद इंद्रायण के चूर्ण को इस काढ़े में मिलाकर शरीर पर लेप लगाइए। आपकी सूजन इससे भी खत्म होगी। फिर इंद्रायण की जड़ और पीपल के चूर्ण को बराबर मात्रा में लेकर गुड़ में मिलाकर 10 ग्राम की मात्रा और जावर सेवन करने से संदिग्ध वायु दूर होती है। फिर 500 मिलीलीटर इंद्रायण के हृदय के रस में 10 ग्राम हल्दी, काला नमक, बड़े हुलिन्ना की छाल ये सब डालकर बारीक पीस लें। जब पानी सूख जाए तो चौथाई चौथाई ग्राम की गोलियां बना लें। एक एक गोली सुबह शाम दूध के साथ लेने से सूजन और दर्द थोड़े ही दिनों में अच्छा हो जाता है। इंद्रायण की जड़ों को बेलपत्र के साथ पीसकर 10 से 20 ग्राम की मात्रा में रोजाना सुबह शाम पिलाने से स्त्री गर्भ धारण करती है। इंद्रायण के फल का 6 ग्राम गुदा खाने से बिच्छू का विष जोड़ता व जहर उतर जाता है। 3 ग्राम बड़ी इंद्रायण की जड़ का चूर्ण पान के पत्ते में रखकर खाने से सर्पदंश में लाभ मिलता है। बच्चों के डिब्बा रोग मतलब पसली चलना में इसकी जड़ के 1 ग्राम चूर्ण में 250 मिलीग्राम सींधा नमक मिलाकर गर्म पानी के साथ दिन में 3 बार सेवन करने से लाभ मिलता है। फिलहाल इंद्रायण के फल को पीसकर नारियल के तेल के साथ गर्म करके कान के अंदर जख्म पर लगाने से जख्म साफ होकर भर जाता है। इंद्रायण के फल के रस या जड़ की छाल को तिल के तेल में उबालकर तेल को मस्तस्थ प्रलेप करने से मस्त पीड़ा, यह बार बार होने वाली मस्तक पीड़ा मिटती है कि फलों का रस या जड़ की छाल को काढ़े के तेल को पकाकर छानकर 20 मिलीलीटर सुबह शाम उपयोग करने से आधी शीशी आदि सिर का जो दर्द होता है, माइग्रेन, सिर दर्द, पीनस बिनास वाले पुराना जुकाम, कान दर्द और अर्धवशूट दूर हो जाते हैं। तो मैंने इतनी सारी चीजें बताई आपको इंद्रायण के बारे में। और अगर आप इंद्रायण के बारे में जानते हैं और आपके यहां के लोग जानते हैं तो हमारे वीडियो को आप शेयर कीजिएगा ताकि हमने जो आपको बताया है वो हमारे थ्रू आपके पास और आपके पास से किसी और के पास पहुंच जाए, तो शायद उससे भी फायदा हो। आपको अगर हमारे वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर अच्छा नहीं लगा तो फिर तो कहने की बात ही नहीं है। कुछ आप हमारे वीडियो पे अगर सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे जीतने वीडियो है ऑटोमेटिक आपके मेल पे आ जाएंगे। यहां जहां भी आप देखते हैं तो वहां पे ऑटोमेटिक आएंगे। और आपको किसी चीज की जानकारी चाहिए तो आप हमारे वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है वहां पे अगर आप कमेंट कर देंगे तो ऐसा संभव मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके सवालों का जवाब दूं। मैं सारे ही कमेंट्स पढ़ता हूं, तो अगर उस चीज की जानकारी मुझे है तो मैं ऐसा संभव देने का प्रयत्न करूंगा। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।